हेलो, रज़ा अकेडमी में आप सबको वेलकम है। आज हम डोमेन एंड रेंज को डिस्कस करते हैं। ऑल पॉसिबल इनपुट ऑफ अ फंक्शन इज़ कॉल्ड डोमेन एंड ऑल पॉसिबल आउटपुट ऑफ अ फंक्शन इज़ कॉल्ड रेंज। डोमेन एंड रेंज आर डील्ड ऑन अ रियल नंबर। डोमेन और रेंज को हम रियल नंबर पर डील करते हैं। टू फाइंड द डोमेन वी नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स। डोमेन को फाइंड करने से पहले हमें दो बातें अपने माइंड में रखना पड़ेगी। फर्स्ट, द डिनोमिनेटर टर्म विल नेवर बी ज़ीरो। सेकंड, द टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मीन के अगर फंक्शन ओवर के फॉर्म में आ जाए और ओवर के नीचे हमारे पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो हमने रियल नंबर पर डोमेन और रेंज को डिफाइन किया हुआ है। मीन के हमारे पास कोई भी ओवर की फॉर्म है और उसके नीचे हमारे पास ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। फर्स्ट ये थी हमारे पास पॉइंट। अब सेकंड है, द टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मीन्स कि अगर फंक्शन ओवर की फॉर्म में स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, मीन्स फॉर एग्जांपल -5 अंडर रूट, तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये कम्प्लेक्स एयोटा की फॉर्म आ जाएगी और हमने रियल नंबर को डिफ़ाइन किया हुआ है। डोमेन और रेंज को रियल नंबर पर डिफ़ाइन किया हुआ है। इसमें हम ओनली रियल नंबर लेते हैं डोमेन और रेंज में। ये दो पॉइंट्स हमें किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए अपने जहन में रखना पड़ेगी। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज। हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसकी डोमेन हमारे पास होगी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज भी इसकी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। डोमेन इसकी रियल नंबर है लेकिन रेंज में इसमें नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल हम फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें फंक्शन गिवन है। तो इसमें हमने क्या लेने, सारे रियल नंबर पुट करके देखने हैं। कोई से भी आप कर लें, 0 1 2 -1 और -2। हमें ये कुछ नंबर पुट करके इस फंक्शन में देखे हैं। तो 0 पुट करने पर हमें 0 मिला, 1 पुट करने पर 1 मिला, 2 पर 4 मिला, -1 पर 1 और -2 पर 4। ये हमें कुछ रियल नंबर मिले हैं, लेकिन रियल नंबर कौन से मिले हैं, नॉन नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास फंक्शन स्क्वायर की फॉर्म में एक्स स्क्वायर ओनली। इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी नंबर पुट करेंगे वो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। नेगेटिव कर रहे हैं पॉजिटिव मिल रहे हैं, और पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही हमें मिलेंगे। तो इस वजह से हमने उसको डोमेन एज अ डोमेन हमने उसको रियल नंबर दिए, और रेंज में हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिल रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज होगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सेकंड एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 ओवर अंडर रूट। तो अंडर रूट की फॉर्म में हमने क्या कहा था कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर हमें ये बात पता होना चाहिए कि वो अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव टर्म इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए अंडर रूट के नीचे, और वो कम्प्लेक्स एयोटा वाली फॉर्म बन जाती है, तो वो हमने लेके इधर नहीं आना। तो हम देखते हैं कि इफ एक्स इज इन द इंटरवल -2 लेस देन और x लेस देन 2, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑब्टेन्ड। मीन्स कि अगर हम -2 और 2 के अंदर जितनी भी नंबर आ रहे हैं, रियल नंबर आ रहे हैं, उनको अगर हम इधर फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास वो नेगेटिव साइन पेयर हो रहा है अंदर। तो -2 और 2 के दरमियान वाले नंबर हमने एक्सक्लूड कर देने हैं, और बाकी सारे नंबर इसकी क्या आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। तो इसकी डोमेन क्या होगी, -∞ से -2 यूनियन 2 से +∞। 2 और -2 भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि वो 0 हो जाएगा और 0 इज़ अ रियल नंबर। तो -2 और 2 के दरमियान जितने भी आ रहे हैं वो हमने नहीं देने। मीन्स कि हम अगर इधर -2 और 2 के अंदर से अगर हम 1 पकड़ें उसको फंक्शन में पुट करें तो अंडर रूट -3 आ जाएगा, तो ये वैलिड नहीं है। तो इस वजह से -2 और 2 के दरमियान वाले नंबर हमने सारे एक्सक्लूड कर दिए, और बाकी इसकी रेंज में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे, सॉरी। अब रेंज इसकी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर 0 से +∞ तक। अगर हम कुछ रियल नंबर लें तो उसको फंक्शन में पुट करें तो वो हमारे पास सारे जो है ना पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे थे 0 से इन्फिनिटी। मीन के फंक्शन के अंदर हमने 3 पुट किया, -3 किया, फिर 2 किया,
तो हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे थे और ग्रेटर देन 0 और 0 से नेक्स्ट 3 के पुट किया तो हमारे पास 5 अंडर रूट आ गया, -3 किया और 5 अंडर रूट आ गया, 2 किया तो हमारे पास 0 आ गया। कोई भी नंबर हमारे पास 0 की फॉर्म में नहीं था, नेगेटिव नहीं था आ रहा, तो इस वजह से इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। और अब हम लास्ट वाली एग्जांपल देखते हैं, वो है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x² - 4 ओवर x²-4। अब पहले हमने एक सिंपल एग्जांपल की थी, फिर हमने अंडर रूट वाली की, फिर अब हम ओवर वाली कर रहे हैं। तो ओवर वाली में हमने अपने जहन में क्या बात रखनी थी कि डिनोमिनेटर के नीचे हमारे पास क्या नहीं बनना चाहिए, 0। 0 बन जाएगा तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, तो वो वैलिड नहीं है। तो इसलिए हमने नीचे 0 नहीं, जो जिस नंबर से 0 आ रहा है वो नहीं लेंगे। तो सेट इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से 2। अब देखिए -2 और 2 क्यों हमने एक्सक्लूड किए, क्योंकि अगर हम x² के नीचे पुट करें 2 तो वो 4 हो जाएगा, -2 करेंगे फिर भी 4 हो जाएगा, तो वो नीचे 0 बना है। इस वजह से ये 2 नंबर हम निकाल देंगे और बाकी इसकी डोमेन में आ जाएंगे। तो इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर। सेट ऑफ आर रियल नंबर इस तरह के हमने फंक्शन में कुछ डोमेन में से वैल्यू लेके फंक्शन में पुट की, तो हमारे पास सारी वैल्यू क्या आ रही थी, रियल नंबर आ रही थी। 3 पुट किया 3/5 आ गया, 5 पुट किया 5/21 आ गया, -3 किया -3 और 5 आ गया। मीन्स के हमारे पास सारे रियल नंबर आ रहे थे, तो इस वजह से इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर। तो ये था हमारा आज का डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।